छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन रेट में दी जा रही 30% की छूट खत्म हो चुकी है। सरकार ने इस फैसले ने प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को सदमे में डाल दिया है। इस सेक्टर से जुड़े लोगों को डर है कि इस फैसले से रफ्तार में चल रहा रियल एस्टेट कारोबार घुटने पर आ जाएगा, जबकि प्रदेश की आम जनता भी दोहरी मार पड़ने से नाराज दिख रही है। साल 2019 में छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट सेक्टर की मांग पर तत्कालीन सरकार ने प्रॉपर्टी की गाइडलाइन रेट में 30% छूट देने का फैसला किया था, ताकि गाइडलाइन रेट बाजार भाव के बराबर आए और लगभग ठप पड़ा सेक्टर दोबारा खड़ा हो सके। लेकिन सरकार को राजस्व का नुकसान न हो जाए, इसलिए दूसरी तरफ 0.8% के पंजीयन शुल्क को बढ़ाकर 4% तक भी कर दिया। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी फायदा हुआ और राज्य के खजाने में पैसे भी ज्यादा आए। अब साय सरकार ने गाइडलाइन रेट में दी जा रही 30% की छूट को खत्म कर दिया है, लेकिन भूपेश सरकार के समय बढ़ाई गई 4% तक की रजिस्ट्री फीस को कम नहीं किया। इसके चलते प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर दोहरी मार पड़ेगी। रियल एस्टेट सेक्टर को डर है कि नेगेटिव इम्पैक्ट फिर से इस सेक्टर को घुटनों पर न ला दे। स्टैम्प ड्यूटी को हम 100% करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन फीस को हमको वापस से देखकर 0.8 या 1% तक के वापस लाना चाहिए, जिससे ये छत्तीसगढ़ का रियल एस्टेट मार्केट अपनी गति में रहे और बराबर चलता रहे। सरकार के फैसले से आम आदमी पर कैसे दोहरी मार पड़ेगी, इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की कीमत 1 लाख रुपए है। 30% छूट मिलने पर इसकी कीमत 70,000 होती। रजिस्ट्री कराते वक्त 6.25% की स्टाम्प ड्यूटी और 4% रजिस्ट्री शुल्क मिलाकर 7,175 रुपए देने पड़ते। लेकिन छूट खत्म होने के बाद नए सिस्टम में उसी 1 लाख की प्रॉपर्टी के लिए 10,250 रुपए देने होंगे। यानी नए और पुराने सिस्टम में रजिस्ट्री फीस की बढ़ोतरी 42% के ऊपर जाती है। अब अगर कोई 60 लाख रुपए का मकान या फ्लैट खरीदता है तो उसे 3.4 लाख रुपए के रजिस्ट्री खर्च की जगह 6.15 लाख रुपए चुकाने होंगे। इससे सरकारी खजाने तो लबालब भरेंगे, लेकिन आम आदमी पिस जाएगा। जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल से लेकर आम आदमी भी पड़ने वाली दोहरी मार को समझ रहा है और सरकार से राहत देने की मांग कर रहा है। सरकार चाहे तो जो पहले 1% था, 1% बचकर 4% हो गया था, वो वापस 1% ला सकती है सरकार। तो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि वो जनता को फायदा पहुंचाए कि ना पहुंचाए। भार पड़ेगा वो तो आम जनता के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि वो 4% तो रसीद का ही कट रहा है, जो कि पहले 0.8% था लगभग। छूट ऐसे ही तो नहीं दी गई थी, लोगों को राहत मिले इसीलिए छूट दी गई थी, वो वापस दबाव बढ़ेगा। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने में पैसे तो भरपूर आएंगे, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर सहम गया है। उसे डर है कि महंगाई के चलते आम लोग मकान या जमीन खरीदने सामने नहीं आएंगे और अच्छा खासा जो सेक्टर चल रहा था छत्तीसगढ़ में वो फिर से चरमराने लगेगा। देखना होगा सरकार इसका क्या रास्ता निकाल पाती है। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ राजेश राज, IBC 24, रायपुर।